जय भोलेनाथ जी की दोस्तों। हम लोग शाम को यहाँ कल टांडी पहुँच गए थे। आज की वैसे तो हमारी प्लानिंग थी वापसी अपने घर की तरफ जाने की, लेकिन यहाँ टांडी में जो हमें रहने का इंतज़ाम मिला और जो आसपास की लोकेशन थी उसको देख के हमारा दिल बेईमान हो गया और हमने सोचा कि एक दिन यहाँ अगल बगल घूमा जाए और कल चलेंगे हम अपने घर के लिए वापसी। यहीं के ही लोकल हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी। उन्होंने यहाँ होम स्टे बना रखा है, गांव से थोड़ा सा अलग हटके अपने खेतों के बीच में। बहुत ही अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे, टॉयलेट वगैरह एकदम फ्रेश और किचन के साथ लगती बैठक जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, तो बहुत ही नज़ारेदार जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। और टांडी में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे चंद्रभागा नदी का संगम होता है। मैं आपको इस व्लॉग में वो भी दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ये देखिए पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं उनकी छतें कैसे बनाई जाती हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। लकड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है और आरसीसी पिलर भी पड़े हुए हैं, बीम भी पड़े हुए हैं। ये चंद्रा नदी और वो पीछे से बागा, और ये इनका संगम हुआ और ये बन गई आगे चंद्रभागा। यहाँ से ये नदी चंद्रभागा बन गई है और जब तक ये हिमाचल में रहेगी चंद्रभागा के नाम से बहेगी, और जैसे ही ये कश्मीर में एंटर कर जाएगी इसका नाम चिनाब हो जाएगा। वहाँ ये चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है, जो कश्मीर से होते हुए उधर पाकिस्तान में चली जाती है। आप लोग जानते ही होंगे चिनाब नदी के हिस्ट्री के बारे में। ये देखिए टांडी का पेट्रोल पंप। सुनने में आया है कि यहाँ 2 दिन के बाद पेट्रोल डीजल पहुँचा है और इसीलिए यहाँ पे इतना रश हो रखा है। टैंक फुल करा के हम निकल गए हैं। केलोंग होते हुए हम लोग जिस्पा जाएंगे, वहाँ कुछ टाइम रुकेंगे और फिर शाम को हम टांडी ही वापस आ जाएंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखिए ये एरिया जो है ये कैंपिंग का हब है। यहाँ बड़ा क्रेज़ है लोगों को नदी किनारे आके टेंट में रात बिताने का, एक अपना ही मज़ा है। और इसको करने के लिए पूरे इंडिया से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। ये देखिए मेरे साथ चलते रहिए और देखते जाइए। देखिए कितना कैंपिंग का इंतज़ाम किया हुआ है रोड के दोनों साइड।
देखिए एक धारा आ रही है पहाड़ से जो आगे जाके नदी में मिल जाएगी। लेकिन इस धारा को भी गवर्नमेंट ने देखिए क्या इंतज़ाम किया हुआ, एक छोटा सा डैम, वो आपको नज़र आ रहा होगा बीच में, वो डैम बनाया है कि चाहे थोड़ी ही सही लेकिन यहाँ कुछ तो पावर बनेगी, कुछ तो जनरेट होगी बिजली यहाँ से। भाई कमाल है गवर्नमेंट की। शाम को टाइम से ही हम लोग टांडी आ गए थे और ये हमारे सामने की लोकेशन देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपने हाथों से घड़ के ये सीनरी बना रखी है। बहुत ही अद्भुत दृश्य। तो अगली सुबह हम निकल पड़े हैं अपने घर वापसी के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखते हैं आगे बारिश बढ़ती है या घटती है। बाकी रास्ते के व्यू तो ज़बरदस्त होने वाले हैं। अटल टनल पहुंच गए हम, अब इसको क्रॉस करेंगे और मनाली होते हुए हम घर की तरफ निकलेंगे। बारिश की वजह से कैमरे पे बहुत पानी आ रहा है, पता नहीं आपको किस तरह से दिख रहा होगा। अब हम सोलांग वैली के सामने से निकल रहे हैं। देखिए कितनी रौनक, कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पे। एक्चुअली जो भी मनाली आता है वो यहाँ ज़रूर आता है और अटल टनल का भी राउंड ज़रूर लगा के जाते हैं। अच्छी बात है, देखना चाहिए। कुल्लू शहर से लगभग 12-15 किलोमीटर पहले हम पहाड़ी के टॉप के ऊपर हैं और यहाँ से देखिए कुल्लू शहर का नज़ारा। कुल्लू शहर से जस्ट पहले ये नदी का एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग राफ्टिंग करने बहुत आते हैं और यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है इसलिए आपको रौनक नज़र नहीं आ रही, और जैसे ही थोड़ा दिन ढलेगा यहाँ भीड़ लग जाएगी राफ्टिंग करने वालों की। शहर से ब्यास नदी बहती हुई
बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा। रास्ते में कोई बता रहा था कि मंडी से पहले बहुत ज़ोरों से रोड बनाने का काम चल रहा है और बारिश की वजह से कीचड़ भी बहुत हो गया है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि कोई अलग रूट लिया जाए, तो हम एक ब्रांच रोड से हम होते हुए सीधा मंडी पहुंचेंगे। और बाय चांस इस रास्ते में भी बड़े अच्छे व्यू मिल गए हमको। देखिए हमारे साथ। ये देखिए जीप वाले की गलती की वजह से क्या हो सकता था। हमें ऐसा लग रहा था कि सब पहाड़ियां हम पीछे छोड़ आए हैं और अब प्लेन रास्तों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मंडी में काम चलने की वजह से हमें इस रूट से आना पड़ा। और देखिए हमारे आंखों के सामने कितने सुंदर नज़ारे आ गए हैं। आप भी एंजॉय कीजिए।
तीखी चढ़ाई आ गई है, पूरा जोर लग रहा है इस समय बाइक का, और एकदम सीधी रोड है। एक ही चढ़ाई में हम बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे पहुंच जाएंगे। ऊपर आके जो हमने देखा बहुत ही मज़ा आया, बहुत मन को आराम मिला। इतनी शांति और इतनी खूबसूरती, भाई गजब है हिमाचल। वो देखिए प्रकृति का गजब नज़ारा। मंडी शहर को क्रॉस कर रहे हैं हम। अब इसके बाद हम उसी हाईवे पे हो जाएंगे जो हमें सीधा कीरतपुर साहिब होते हुए हमें अपने घर लेके जाएगा। चलिए हमारे साथ। अभी कीरतपुर साहिब यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर बाकी है और यहाँ बड़ा भयंकर जाम आ गया है। वो देखिए सामने पहाड़ी के ऊपर जो आपको पूरी लाइन नज़र आ रही है लाइटों की, वो सब गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। देखिए क्या बनता है हमारे साथ। यहाँ किसी से पता किया कि इस जाम से बचने का कोई रास्ता है, तो उन्होंने हमें वहाँ से लेफ़्ट मोड़ दिया। वो किसी गांव में से होता हुआ हमें हो सकता है कीरतपुर साहिब को पार करा के उस रोड पे चढ़ाए। बाकी रात भी हो गई है और कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है इधर जिससे कंफर्म किया जाए कि हम सही चल रहे हैं या नहीं। लेके ऊपर वाले का नाम चलते हैं, कहीं तो निकलेंगे ही। इस रूट से निकल के हम सीधा चंडीगढ़ के पास खरड़ जगह है, वहाँ आके निकले और वहाँ से तो अब सीधी सड़क थी। तो हमने रात को थोड़ा सा आराम किया अम्बाला के पास और सुबह सुबह हम अपने शहर पहुंच गए। ये देखिए मेरे शहर पानीपत का असंध रोड फ्लाईओवर। ये पानीपत का मॉडल टाउन एरिया है। यहाँ आगे एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे लगता है कोई सरकारी फंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है। अब मुझे दूसरी रोड से होते हुए घर जाना पड़ेगा। बिल्कुल मॉर्निंग वॉक के टाइम पे ही मैं घर पहुंच रहा हूं और ये देखिए मेरे मॉर्निंग वॉक के साथी, ये गुरप्रीत जी हैं और ये सुशील जी आहूजा हैं और हम 5 लोगों का ग्रुप है। 2 लोग वो पीछे आ रहे हैं, अभी आपको बताता हूं। उनमें से एक तो हैं मिस्टर विनोद जी
और ये राइट साइड में जो है मिस्टर अनिल जी, 4 ये और 5वां मैं। हम रोज़ सुबह यहाँ पे मॉडल टाउन में रिंग रोड पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। ये है हमारा घर, माय स्वीट होम, हैप्पी होम। ऊपर वाले की मेहरबानी से बिल्कुल सही सलामत मैं अपने घर वापसी पहुँच गया हूँ। जय भोलेनाथ जी की दोस्तों।